मार्च 2025 बिगिन हो गया है, यानी इस मंथ से आपका एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तो एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू भी हो जाएगा और बहुत सारे चेंजेस हर महीने होते ही रहते हैं। आज आपके साथ इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस ऐसे डिस्कस कर रही हूँ जो इवन आपकी पॉकेट पर भी असर डालेंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है वीडियो। आप इसे एंड तक देखिएगा और इंपॉर्टेंट लगे तो नीचे ही शेयर का टैब है, इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com ओपन है। यहाँ पे आपको कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। तो अगर आप अपनी जॉब पर हायर पोजीशन पाना चाहें या खुद की प्रैक्टिस को शुरू या ग्रो करना चाहें तो आप CAGurujiClasses.com को जैसे ही विजिट करेंगे यही वेब पेज आएगा। यहाँ कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज से अपने हिसाब से कोर्सेज को पिक करें। और अगर आप डेली अपनी नॉलेज को फ्री अपडेट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट अपडेट्स का जो टैब है यहाँ पर हम डेली फ्री आर्टिकल पब्लिश करते हैं। आप विजिट करें CAGurujiClasses.com। डिस्कस करते हैं वन बाय वन चेंजेस। पहला चेंज है ई-वे बिल का। अगर आप अपनी गुड्स को मूव करते हो और उनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप ई-वे बिल ज़रूर बनाएं। अगर आप बिना ई-वे बिल के अपनी गुड्स को मूव करते हैं तो कोई भी अगर रास्ते में चेकिंग हो जाती है तो आप पर बहुत हैवी पेनल्टी लग सकती है। अभी तक ई-वे बिल बनाने की ऑप्शन उन्हीं पर्सन के पास थी जिनके पास GST नंबर होता था, चाहे वो सप्लायर है, रिसिपेंट है या ट्रांसपोर्टर है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते थे जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी ई-वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट आ जाती थी। तो ऐसी कोई भी ऑप्शन अभी ई-वे बिल पोर्टल पर नहीं मिलती थी, पर अब ई-वे बिल पोर्टल पर आपको एक फॉर्म मिल रहा है, फॉर्म ENR 03, जिसके थ्रू अनरजिस्टर्ड पर्सन भी बिना GST नंबर लिए ई-वे बिल पोर्टल पर आकर ई-वे बिल बना सकता है। इसकी पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ वीडियो में डाल दी है, आपको इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दिए हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, आप इसे ज़रूर देखें। तो ये है पहला चेंज कि अनरजिस्टर्ड पर्सन ई-वे बिल बना सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज है हमारा अभी तक जो एक्ट है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 से, जिसके लिए हमारे पास इनकम टैक्स बिल 2025 आ चुका है। अभी अप्रूवल्स की प्रोसेस में है, जल्दी ही ये एक्ट बन जाएगा। इसकी खास बातें ये है कि ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड वे में लाया गया है। बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस, प्रोविजंस, सेक्शंस जिनकी अब कोई रिलेवेंस ही नहीं थी उन्हें इसमें से रिमूव कर दिया गया है। बहुत सारे प्लेसेस पर टेबल्स का यूज़ किया गया है। अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट को खत्म कर दिया गया है, टैक्स ईयर का कंसेप्ट आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस इनकम टैक्स बिल के थ्रू आ रहे हैं। मेजरली कोई पॉलिसी चेंजेस नहीं है और सारी चीज़ें बेसिक सेम है, बस सेक्शंस के नंबर बदल गए हैं, लैंग्वेजेस को सिंप्लीफाई कर दिया है, एक्सेट्रा। तो अगर आप इनकम टैक्स बिल पढ़ना चाहते हैं ताकि आप प्रिपेयर हो सके इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लिए, आप आइए incometaxindia.gov.in पर। इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी इनकम टैक्स बिल 2025। इस पे आप क्लिक कर लो। आपको बिल चाहिए, पूरा बिल यहाँ पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, PDF फॉर्म में आ जाएगा। देन न्यू इनकम टैक्स बिल नेविगेटर है। पुराने इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन है वो नए इनकम टैक्स एक्ट में कौन सा सेक्शन है वो आप इससे जान सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF मिलेगी और यूटिलिटी भी यहाँ पर डाल दी गई है, जिसे आप इजीली चेक कर सकते हैं ओल्ड इनकम टैक्स का कौन सा सेक्शन नए इनकम टैक्स बिल में किस सेक्शन में है। देन प्रेस रिलीज, FAQ, ये भी आपको अवेलेबल है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं GST के कुछ चेंजेस जो मार्च में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको अभी 3B फाइल करनी है मार्च मंथ में, फरवरी की। तो अगर आपकी उस मंथ में कोई भी सेल नहीं है, नेगेटिव सेल है, इवन सेल रिटर्न है, तो अब इस सेल रिटर्न को आप अपनी 3B में शो कर सकते हैं एज नेगेटिव फिगर। उसका टैक्स भी नेगेटिव फिगर में आप शो कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं होती थी, अब अवेलेबल करा दी है और इसकी टैक्स की एडजस्टमेंट भी अब ऑटोमेटिक GST पोर्टल कर लेता है। साथ ही GST 1 में आपके चेंज होने वाला है। 1 और 1A में आपकी जो टेबल नंबर 12 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, B2B एंड B2C, और ड्रॉप डाउन से आपको अपने HSN और SAC सिलेक्ट करने होंगे। ये भी जल्दी ही चेंज आपको पोर्टल पे एक्टिव दिखने वाला है। देन GST रजिस्ट्रेशन अगर आप करते रहते हैं, टैक्स प्रोफेशनल हैं, तो आपको अब ये जान लेना है कि अगर कोई पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन को आप नहीं करता है तो उनको GST सुविधा केंद्र पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे और फोटो कैप्चर करानी होंगी। और अगर किसी पर्सन को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए कैप्चर किया है पोर्टल ने तो उनको फिर चाहे वो प्रोमोटर है, पार्टनर है, विजिट करना होगा GST सुविधा केंद्र पर फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। और अगर वो ऑलरेडी वेरीफाइड है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में तो फिर सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और उनका ARN नंबर कंप्लीट नहीं होगा अगर वो ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। और अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए GST सुविधा केंद्र ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में ओपन हो गए हैं। तो GST रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए अगर मेल आए रजिस्ट्रेशन के बाद तो आप उसको ज़रूर कंप्लाई करें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल ईयर 24-25 क्लोज हो रहा है और नया फाइनेंशियल ईयर 25-26 आ रहा है।
तो नए फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको कंपोजिट स्कीम लेनी है या फिर QRMP स्कीम लेनी है या ऑप्ट आउट करना है, ठीक है, तो वो भी, या फिर आपको LUT के लिए अप्लाई करना है एक्सपोर्ट के केस में, तो ये सभी चीज़ें आपको 31 मार्च तक करनी है। पोर्टल पे ये फॉर्म्स अवेलेबल हो गए, ठीक है। आप GTA हैं, आपको फॉरवर्ड चार्ज में आना है या उससे स्विच करना है, तो आपके लिए एनेक्जर V एंड एनेक्जर 6 भी 31 मार्च तक भरने के लिए पोर्टल पे अवेलेबल हो चुके हैं। आपका GST में रिफंड बनता है तो उसकी टाइम लिमिट होती है अवेल करने की 2 ईयर्स। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर आपके रिफंड है तो मेक श्योर करें 31 मार्च तक उनको क्लेम कर ले। अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल रिफंड ही आप क्लेम कर पाएंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर गई थी तो अब आप 1 अप्रैल 2025 के लिए तैयार हो जाइए। आपको E-इनवॉइस मैंडेटरी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तैयारियां अपनी कर लीजिए। साथ ही सेक्शन 128 कैपिटल ए के अंदर GST की एमनेस्टी स्कीम अवेलेबल है, इसके फॉर्म भी पोर्टल पे आ गए हैं। तो इसके लिए आपको टैक्स पे करना है 31 मार्च 2025 तक। मेक श्योर करें ये काम जरूर करें, अदरवाइज आपको फिर आगे दिक्कत आएगी। देन फरवरी 2025 में आया था बजट में प्रेजेंट हुआ था फाइनेंस बिल 2025, जो अब अप्रूवल की प्रोसेस में है, जल्दी ही बन जाएगा ये एक्ट। इसने बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस अनाउंस करे जो आपके 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि आपकी 12 लाख तक की इनकम अब टैक्स फ्री है नए रिजीम के अंदर। नए रिजीम के स्लैब रेट्स बदल दिए गए हैं, इसमें रिबेट का अमाउंट बढ़ा दिया गया है, मार्जिनल रिलीफ चेंज कर दिया गया है। तो 12 लाख तक अगर आप इनकम अर्न करते हैं आपको कोई भी टैक्स अब नहीं देना है। कौन सी इनकम पर? जो आप अर्न करेंगे अब 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, अब आपकी एक्सपेंडिचर्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपका टैक्स बर्डन हो गया है कम। 12 लाख तक अगर आपकी पूरे साल की इनकम है आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 12 लाख से ऊपर जाने पर इनकम आपको मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगा और उसके बाद भी टैक्स के जो रेट हैं वो बहुत ही कम कर दिए गए हैं। ये सारे चेंजेस नए रिजीम में किए गए हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि अब धीरे धीरे ओल्ड रिजीम को खत्म कर दिया जाए। सारा फोकस गवर्नमेंट का है नए रिजीम पर। और सैलरीड पर्सन को तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी सीधे सीधे सैलरी से मिल जाती है। तो उनकी तो ये मानिए कि 12,75,000 की इनकम पर कोई भी अब टैक्स नहीं है। देन TDS एंड TCS जो डिडक्ट होते हैं पर्सन्स के, ये जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है TDS TCS डिडक्शन के लिए, उनकी भी थ्रेशहोल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। जैसे मैं आपके लिए बता दूं, अगर आप बैंक में FD रखते हैं, बहुत सारे पर्सन FD कराते हैं, तो पहले FD पर 40,000 का इंटरेस्ट पूरे साल पर मिलने पर TDS कट जाता था। अब इस लिमिट को 50,000 कर दिया है और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट 1 लाख कर दी है कि इस लिमिट तक इंटरेस्ट मिलता है आपको FD का, तो कोई भी TDS नहीं कटेगा। इसी तरह के और सेक्शंस में चेंजेस किए हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स काटने के लिए लाइबल थे तो 1 अप्रैल 2025 से ये सेक्शन रिमूव कर दिया है। सेल पर TCS की एप्लीकेबिलिटी अब नहीं रहेगी। इसी तरह से अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है एक से ज़्यादा, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी हैं, तो दोनों की वैल्यू को निल कंसीडर किया जा सकता है अब इन एनी सिचुएशन। इनकी डिटेल्ड वीडियो CA गुरुजी चैनल पर है, आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शंस में इन्हें देखें। देन रिबेट चेंज कर दिया, मैंने बता दिया। मार्जिनल रिलीफ, एक नया हमारा NPS वात्सल्य स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ था। NPS वात्सल्य कि जो आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डालते हैं ना, वो आप अपने बच्चों के लिए भी NPS वात्सल्य अकाउंट ओपन करा सकते थे। तो अब इस स्कीम में अगर आप पैसा डालेंगे तो आपको सेक्शन 80CCD-B के अंदर जो 50,000 की डिडक्शन थी ना NPS में पैसा जमा कराने पर, वो वात्सल्य में भी मिलेगी। मतलब दोनों को मर्ज करके लिमिट 50,000 है, पर NPS वात्सल्य को भी सेक्शन 80CCD-1B में ले आया गया है। देन आपकी MSME की बात करें हम, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया। बहुत सारे बिजनेसेस MSME में खुद को रजिस्टर करा सकते हैं और MSME के ढेर सारे बेनिफिट ले सकते हैं। ये जितनी भी वीडियोस है ना बजट से रिलेटेड जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अभी MSME के लिमिट्स की मैंने बात करी, इसकी डिटेल वीडियो यहाँ डली हुई है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 20 लाख तक कोई टैक्स नहीं। बजट के बाद जितने भी हमारे टैक्सेशन से रिलेटेड चेंजेस थे, TDS से रिलेटेड चेंजेस थे, वो सभी मैंने अलग अलग वीडियोज़ में डाले। आप वीडियो सेक्शन में जाकर हमारे चैनल पर जरूर देखें और नीचे ही सब्सक्राइब टैब इस पर क्लिक कर लिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इससे आप हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे। देन इंपॉर्टेंट अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। बहुत सारे पर्सन अपनी ITR को भरना भूल जाते थे। गवर्नमेंट को एक उपाय सूझा, उन्होंने एक ITR इंट्रोड्यूस करी थी, ITR-U। इसमें टाइम लिमिट दी थी 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी एक असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद 24 महीने तक उसकी ITR-U भरी जा सकती है। इससे पर्सन्स को फायदा हुआ था कि वो एक साथ 3 साल की रिटर्न भर सकते थे।
अब गवर्नमेंट को भी इससे बहुत फायदा हुआ, ITR यू के साथ उनको बहुत सारा रेवेन्यू मिला, तो गवर्नमेंट ने ITR यू भरने का टाइम 48 मंथ्स कर दिया, 24 महीने को रिप्लेस कर दिया 48 मंथ से। यानी आप अब एक साथ 5 सालों की रिटर्न भर सकते हैं। पर ITR यू की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके साथ कुछ टैक्स भी लिया जाता है, वो सभी कंडीशंस अभी भी हैं, वो अवेलेबल रहेंगी। पर अगर कोई पर्सन गलती से ITR भरना भूल जाता है तो अब उनके पास ऑप्शन है, अब 5 साल तक की भी ITR आप भर सकते हैं। ये भी बजट के साथ चेंज एक्टिव हुआ था, बजट में अनाउंस हुआ था, अब जल्दी ही 1 अप्रैल से एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा भी चेंजेस हैं, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट रिलीव्स दिए गए हैं, कैपिटल एसेट, यूलिप, IFSCs, FII, नॉन रेजिडेंट्स, इनके लिए भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जिनके लिए आपको फिर फाइनेंस बिल को पढ़ना पड़ेगा। और अब ये जल्दी ही अप्रूवल मिलते ही फाइनेंस एक्ट 2025 बन जाएगा। तो ये चेंजेस आपके जल्दी इफेक्टिव होने वाले हैं, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। ऑलमोस्ट बस हमारा खत्म ही हो गया। सेबी ने नॉमिनेशन के रूल्स अपडेट किए, तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, मेक श्योर करें उसमें अपने नॉमिनी को ज़रूर ऐड कर लें। देन जो RBI है उसने अपने रेपो रेट चेंज किए हैं, तो फिक्स डिपॉजिट के रेट भी चेंज होने वाले हैं मार्च में। और साथ ही अगर आपने लोन लिया हुआ है या लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी इंटरेस्ट के रेट रिवाइज होने वाले हैं, आप उसी के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगी है तो मेक श्योर करें लाइक के बटन पे ज़रूर प्रेस करें। यहाँ मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे चेंजेस वो कवर करे हैं। अगर आपको लगे कि कोई चेंज यहाँ पर मिस हो गया है वीडियो में, तो कमेंट में ज़रूर डालेगा, ताकि और भी पर्सन अवेयर हो सके। और साथ ही जो भी कंप्लाइंसेस की ड्यू डेट्स हैं, जैसे कि GST रिटर्न्स आपको भरनी है मार्च में, फरवरी की, वो आप ज़रूर भरें। और भी जो भी कंप्लाइंसेस हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शेयर के टैब पर जरूर क्लिक करें। शेयर टैब के साइड में ही आपको मिल रहा है सब्सक्राइब टैब, इस पर क्लिक करें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी इंस्टा ID स्क्रीन पर दिख रही है। में टाइप करें CAGuruji-classes.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है, तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें, ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा, और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की, आप वीडियोज़ देख लें, एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAGuruji-classes.com।